आज हम बात करने वाले हैं बाजार की अपनी एक भाषा के बारे में, उसकी विजुअल भाषा, जिसे कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये सिर्फ चार्ट्स नहीं है, ये वो कला है जो हमें बताती है कि बाजार में आखिर चल क्या रहा है, कौन सी कहानी बन रही है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या एक सिंपल सा चार्ट हमें वाकई बाजार की कहानी बता सकता है? क्या ये हमें ये समझा सकता है कि खरीदने वाले और बेचने वाले आखिर सोच क्या रहे हैं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। असल में ट्रेडर्स करते ही यही हैं। वो इन्हीं कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ते हैं, पुराने डेटा को देखते हैं और ये अंदाजा लगाते हैं कि आगे कीमतों का रुख क्या हो सकता है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखिए, इन पैटर्न्स को समझने से पहले हमें एक अकेले कैंडल को समझना होगा। ये इस पूरी भाषा का, कह लीजिए, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो ये कैंडलस्टिक आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक खास टाइम पीरियड के लिए स्टॉक के प्राइस एक्शन का एक विजुअल स्नैपशॉट है। बस एक नज़र में ये हमें 4 जरूरी चीजें बता देती हैं: ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस। अब देखिए, 2 तरह की कैंडल्स होती हैं, बुलिश और बेयरिश। सीधा सा हिसाब है, अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर है तो कैंडल हरी बनेगी। इसका मतलब है कि कीमत बढ़ी है, यानी ये एक बुलिश साइन है। और अगर ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है, मतलब कीमत गिली है, तो कैंडल लाल बनेगी, जो एक बेयरिश सिग्नल है। तो अब जब हम एक कैंडल को पढ़ना जान गए हैं, तो अब बात करते हैं पैटर्न्स की। सबसे पहले देखते हैं बुल्स को, यानी वो पैटर्न्स जो बाजार में तेजी का इशारा करते हैं। ये हमें बताते हैं कि खरीदार यानी बायर्स अब मार्केट पर हावी हो रहे हैं। और बुलिश पैटर्न्स में सबसे कॉमन और जाना माना पैटर्न है द हैमर। नाम से ही अंदाजा लग रहा है ना, ये एक अकेली कैंडल होती है जो गिरते हुए बाजार के बिल्कुल निचले स्तर पर एक हथौड़े की तरह चोट करती है, और ये इशारा हो सकता है कि अब ट्रेंड बदलने वाला है। तो इस हैमर को पहचानेंगे कैसे? देखिए, ये हमेशा एक डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है। इसकी बॉडी ऊपर की तरफ छोटी सी होती है, लेकिन इसकी जो निचली बत्ती, जिसे विक या शैडो कहते हैं, वो काफी लंबी होती है। ये दिखाता है कि बेचने वालों ने कीमत को नीचे तो धकेला, पर वो वहां उसे रख नहीं पाए। ये पैटर्न असल में हमें बताता है कि खरीदार अब ज्यादा एक्टिव हो गए। मतलब सेलर्स ने पूरी कोशिश की कीमत को नीचे रखने की, लेकिन बायर्स ने एक जोरदार कमबैक किया और क्लोजिंग तक कीमत को वापस ऊपर खींच लिया। सीधी सी बात है, इस लड़ाई में खरीदार जीत गए। अब एक कैंडल से भी ज्यादा पावरफुल होता है 2 कैंडल का पैटर्न।